स्वागत है आपका संस्कृत भाषा में और मैं हूँ सुरेंद्र शर्मा। आज हम एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ करने वाले हैं रामायण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। आदिकवि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायक है। वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र, प्रचेता की 10वीं संतान हैं। कौन थे वाल्मीकि जी? वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र, प्रचेता की 10वीं संतान है। अर्थात वाल्मीकि के पिता का नाम प्रचेता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं अपना परिचय देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, प्रचेतो सो अहम दशम पुत्रो, अर्थात मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ रघुनंदन। श्री राम जी को परिचय देते हुए कहते हैं कौन? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की माता का नाम क्या था? चरष्णी। क्या था? चरष्णी। इनको चरष्णी भी कहा जाता है और भाई का नाम था श्रघु। क्या था? श्रघु। बचपन में एक भील ने इनका अपहरण कर लिया था और भील समाज में इनका पालन पोषण हुआ था। इसी कारण वह बड़े होकर कुख्यात डाकू रत्नाकर बने। उनका प्रथम नाम क्या था? रत्नाकर। और जंगलों में निवास करते हुए उन्होंने काफी समय बिताया। रत्नाकर किसी राज्य में सैनिक हुआ करते थे। सैनिक का युद्ध बंदियों के साथ अच्छा आचरण न होने के कारण रत्नाकर ने विद्रोह किया और इस विद्रोह के कारण राजा ने रत्नाकर को दंड देने की घोषणा की और इसीलिए रत्नाकर को जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। आगे देखते हैं। रत्नाकर अपना जीवन यापन करने के लिए राहगीरों से लूटपाट करने लगे। यहीं से उनके नाम के पीछे डाकू शब्द लगने लगा। डाकू रत्नाकर लोगों का धन लूटकर अपना गुजारा करते थे और कई बार लोगों की हत्या भी कर देते थे। क्या कर देते थे? उनका धन लूटते थे और लोगों की हत्या करते थे। इसी पाप कर्म में जो लिप्त थे रत्नाकर, जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे तब उनका सामना मुनिवर नारद से हुआ था। किससे हुआ? मुनिवर नारद से हुआ। रत्नाकर ने लूटपाट के इरादे से नारद मुनि को बंदी बना लिया। तब नारद जी ने रत्नाकर को रोकते हुए कहा, यह सब पाप कर्म क्यों कर रहे हो? जवाब में रत्नाकर ने कहा, मैं यह सब अपने स्वजनों के लिए, अपनी परिजनों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल के भुगतान में तुम्हारे परिवार जन हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने कहा, एक बार अपने परिवार वालों से तो पूछ लो, फिर अपना सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक परिजन के पास जाकर पाप का भागीदार होने की बात पूछी, परंतु किसी ने हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बड़ा दुख हुआ और आघात भी लगा। फिर भी इस घटना से रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया और इस पथ को त्याग कर उन्होंने जप तप का मार्ग अपना लिया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ और बाद में महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी महर्षि वाल्मीकि की कथा। उनके माता और पिता का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनका प्रारंभिक नाम क्या था? रत्नाकर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकाव्य और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को आदि काव्य, आर्ष काव्य और महर्षि वाल्मीकि को इसके रचयिता होने के कारण आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आर्ष काव्य क्या है? रामायण। और महर्षि वाल्मीकि क्या है? आर्ष कवि। रामायण के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि योग वशिष्ठ व अक्षर लक्षर जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण के साथ साथ योग वशिष्ठ और अक्षर लक्षर जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि
और आदि काव्य रामायण के रचिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच या सारस पक्षी के जोड़े से नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी विलाप करने लगी और इसके विलाप को सुनकर महर्षि में करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही ये श्लोक निकला। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। तो जिस समय महर्षि वाल्मीकि उस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न थे, उसी समय ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि के आश्रम में आ पहुंचे और मुनि श्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनिवर, विधाता की इच्छा से महाशक्ति सरस्वती आपकी जिह्वा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई है, इसीलिए आप इसी छंद में रामचंद्र जी के जीवन के चरित्र की रचना करें। तो संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनी जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ और न कभी होगा। न ते वाग नृता काव्य काचित इत्र भविष्यति। वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में महाकाव्य की रचना करूंगा और वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी योग साधना तथा तपोवन के प्रभाव से श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महर्षि ने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना की और वो आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। तो आर्ष कवि और आदि कवि किसको कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या तथा खगोलीय विद्या के लिए प्रखंड विद्वान थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम गंगा नदी के निकट तमसा नदी पर स्थित था। ये प्रश्न कई बार आता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तमसा नदी के तट पर। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। यानी 24,000 श्लोक हैं, तो हर एक 1,000 पर गायत्री मंत्र एक का एक अक्षर से शुरू होता है। रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड है रामायण में? 7 कांड हैं और 100 उपाख्यान हैं तथा 500 सर्ग हैं, जो अनुष्टुप छंद में है। कौन से छंद में है? अनुष्टुप छंद में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड और 100 उपाख्यान हैं, 500 सर्ग हैं और वो रामायण किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। आइए आगे देखते हैं। रामायण महाकाव्य के नायक श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का जो चित्र खींचा है वह विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ संपूर्ण धरा पर और कोई नहीं है। एक बार ध्यान में बैठे हुए प्रचेता के पुत्र के शरीर को, प्रचेता के पुत्र कौन? महर्षि वाल्मीकि, भीमको ने अपना घर बना लिया था। साधना पूरी करके जब वह बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। अब रामायण के विषय में देख लेते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि कृति है और इसमें 7 कांड हैं। तो इसके कांडों के नाम और सर्ग संख्या देख लेते हैं। बालकांड 77 सर्ग, अयोध्या कांड 119, अरण्य कांड 75, किष्किंधा कांड 67 सर्ग, सुंदर कांड 68 और युद्ध कांड 128। लास्ट स्टेट में पेपर आया हुआ था टीजीटी में कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो युद्ध कांड है। और उत्तरकांड, उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं और टोटल कितने हो गए? ये 645 सर्ग। तो सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? सबसे छोटा है ये किष्किंधा कांड, इसमें कितने हैं? 67। और सबसे बड़ा कौन सा है? युद्ध कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है? चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं।
कुल सर्ग है 7। आइए आगे देखते हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए। प्रत्येक 100 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण में नया श्लोक प्रारंभ होता है। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य और ऋषि प्रणीत होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार में अनेक राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव्य काव्य स्वीकार किया जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं, एक परिक्रिया और दूसरा पुराकल्प। परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंधित होता है और पुराकल्प इतिहास अनेक नायकों से संबंधित होता है। रामायण केवल एक नायक विषयक होने के कारण परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जाता है। कैसा इतिहास है ये? परिक्रियात्मक। महाभारत में अनेक नायक से संबंधित कथाओं के होने से वो क्या है? पुराकल्पात्मक इतिहास स्वीकार किया जाता है। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में। आगे देखते हैं। न ते वाग्नृता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति कुरु राम कथा पुण्या श्लोकाबद्धा मनोरमाम। ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा। आगे देखते हैं। स्कंद महापुराण में रामायण महात्म्य, पद्म पुराण के पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सागर, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन, भागवत पुराण तथा बृहद पुराण में राम विषय का आख्यान आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण में आविर्भूत हुए हैं। यह सनातन काव्य बीज होने के कारण प्रवृत्ति काव्यों का उपजीव्य है। क्या है ये? काव्य बीजम सनातनम। आगे देखते हैं। रामायण ने अपने को वेदों का उपव्रण करने वाला बतलाया है। क्या कहते हैं? स तु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदो परम ब्रह्मणार्थाय त अवाग्रहायात प्रभु। यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। रामायण का रस कैसा है? करुण रस। और महाभारत का है शांत रस। राम कैसे नायक हैं? राम है धीरोदात्त क्षत्रिय नायक हैं। रामायण में तपस, स्वाध्याय, अनिरतम तपस्वी, वाग विदावरम इत्यादि मंगलाचरण पद में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा? रामायण में कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक। सर्गांध में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है। रामायण में प्राय सभी रसों का वर्णन आता है, परंतु यह कौन से रस प्रधान महाकाव्य है? करुण रस प्रधान महाकाव्य है। अब रामायण के विविध संस्करण देख लेते हैं। बंबई संस्करण, देवनागरी संस्करण। इसका प्रकाशन बंबई के निर्णय प्रेस से 1902 ईस्वी में केपी परण के संपादन से हुआ है। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम पर तिलक टीका मिलती है। कौन सी टीका मिलती है? तिलक टीका। और तिलक टीका किसने लिखी है? नागेश ने। शिरोमणि और भूषण नाम की टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी रामायण पर और कौन सी टीकाएं प्राप्त होती हैं? शिरोमणि और भूषण। इसी संस्करण पर RTH ग्रिफिक महोदय ने पद्यानुवाद किया। इसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। देखिए, रामायण की विषय वस्तु देख लेते हैं। 7 कांडों में क्या क्या है? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज कौन से कांड में है।
बालकांड पहला कांड है, इसमें है 77 सर्ग। बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि को राम की कथा सुनाई। क्रौंचवध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन क्या क्या है इसमें पहला देख लेते हैं। क्रौंचवध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, शांता के विवाह का वर्णन, दशरथ द्वारा अश्वमेघ यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ, श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म, ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण। आगे देखते हैं, मिथिला गमन, अहिल्या का उद्धार। ये महत्वपूर्ण है, पेपर में आया भी हुआ है कि अहिल्या के उद्धार की घटना हुई थी बालकांड में। त्रिशुंक का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह, वामन अवतार और सागर मंथन। ये कौन से कांड में है? ये बालकांड में। अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं? 119। अयोध्या कांड में क्या क्या है? श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव, मंथरा और कैकेयी प्रसंग, दशरथ विलाप, राम की वन यात्रा, स्त्रियों का विलाप, निषादराज गु का वर्णन, प्रयाग भारद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार, चित्रकूट की महता एवं शोभा का वर्णन, राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप, दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार, भरत का राज्य अस्वीकार करना, भरत की वन यात्रा और चित्रकूट की यात्रा करना, भरत संताप और राजचिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं देने अयोध्या आगमन, जाबाली का नास्तिक मत, राम द्वारा खंडन, अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पातिव्रत्य, धर्म का उपदेश, अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश। तीसरा कांड देखते हैं, अरण्य कांड। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 75 सर्ग हैं। राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य वन में निवास, पंचवटी निवास, विराध आदि राक्षसों का वध, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन, पंपा सरोवर, पंचातीर्थ सरोवर और मार्कंड ऋषि मुनि की कथा, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी निर्माण, हेमंत ऋतु वर्णन कौन से में है? तीसरे में, शूर्पणखा का वर्णन, लक्ष्मण का उसके नाक कान काटना, खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध और त्रिशिरा वध, रावण द्वारा छल से सीता का हरण, जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप, राम की कदम्ब से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श। किष्किंध्या कांड में 67 सर्ग हैं। ये सबसे छोटा सर्ग है फ्रेंड्स, सबसे छोटा। कौन सा? किष्किंध्या कांड। पंपा सरोवर में वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रस्त्र वर्णन, पर्वत पर चातुर्मास यापन। कौन सा पर्वत था? प्रस्त्र वन। वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन। पांचवा है सुंदरकांड। इसमें कितने हैं? 68 सर्ग। चौथे में है 67, पांचवें में है 68। हनुमान द्वारा सागर लांघकर लंका में प्रवेश, सीता की खोज, अशोक वन में सीता दर्शन, अंगूठी वर्णन, अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध, हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूतवध निषेध, यानी जो हनुमान दूत बनकर गए थे उनका निषेध किसने करवाया? विभीषण ने। लंका दहन, हनुमान का लौटना तथा वानरों का मधुवन घर्षण, राम को हनुमान द्वारा सीता का चूड़ामणि दिया जाना, सीता का वृतांत सुनाना। इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण है नायक और नायिका
दोनों संकट की विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होना। हनुमान इस कांड के नायक हैं। उनके सुंदर कार्यों के कारण इस कांड का नाम कौन सा पड़ा? सुंदर कांड। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। आगे है युद्ध कांड, सबसे बड़ा कांड, सबसे विस्तृत। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव डालना, समुद्र से प्रार्थना, सेतु निर्माण, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन, सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड, विभीषण परित्याग, विभीषण का राम की शरण में आना, रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग, अंगद का रामदूत बनकर लंका जाना, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण वध, ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग, माता सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा की समाप्ति, राम द्वारा सूर्य पूजा, सर्ग 105 इसी में है आदित्य सहस्त्र स्तोत्र। आगे देखते हैं। रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राम का राज्याभिषेक और प्रजा पालन। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण की यहाँ समाप्ति हो गई थी। फिर भी ये उत्तरकांड है जो ये प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का अर्थ है कि ये बाद में और किसी के द्वारा जोड़ा गया है। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान है इसमें। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि का राम वंश की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य ऋषि पुण्य हनुमान की कथा भी सुनाते हैं। सीता जी का परित्याग, राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध। कई बार पेपर में आ जाता है कि लवणासुर का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? शत्रुघ्न के साथ। वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लवकुश जन्म, रामचरित की रचना और गान और शंभुक वध। इला पुरुरवा आख्यान, राम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान, शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश, लवकुश का राज्याभिषेक तथा राम जी का महाप्रस्थान। अंतिम सर्ग में रामायण का पाठफल कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ तक पढ़ा। इसकी अब बहुविकल्पीय प्रश्न और देख लेते हैं हम। ये प्रश्न जो हैं ये रामायण महाभारत और पुराण से मिले जुले प्रश्न हैं। आइए देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कौन सा है? महाभारत, रघुवंश, रामायण या कुमार संभव। तो कौन सा है? ये रामायण। आर्ष काव्य कौन सा है? रघुवंश, महाभारत, कुमार संभवम या शिशुपाल वध। तो आर्ष काव्य कौन सा है? आर्ष काव्य कौन सा है इसमें? आर्ष काव्य है रामायण और महाभारत, दोनों को आर्ष काव्य कहा जाता है। सहस शास्त्री कस्य विधानम अस्ति? रामायण, कुमार संभव, महाभारत या नाट्यशास्त्र। तो सहस शास्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है और चतुर्विंशति संहिता किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रामायण को। किसको? रामायण को। रामायण से प्रणेता क वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, तुलसीदास या वेदव्यास। तो कौन है? वाल्मीकि जी। और वेदव्यास किसके हैं? ये हैं महाभारत के। किसके? महाभारत के। महाभारत प्रणेता का वाल्मीकि, वेदव्यास, भारवी या माघ। तो कौन है? ये हैं वेदव्यास। रामायणे कति कांडानि सन्ति? 5, 7, 9 या 15। तो कितने हैं? 7 कांड हैं। रामायण कति ही सर्गाः विद्यन्ते? 25, 250, 325 या डी 500। तो कितने हैं? 500। आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए क्योंकि हम ये सारे पहले प्रश्न डिटेल में पढ़ चुके हैं। जया आख्याम काव्यम अस्ति? रामायणम, महाभारत, रघुवंश या कुमार संभव। तो जया आख्याम किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है
महाभारत को। किसको? महाभारत को। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? 9, 15, 18 या 21? तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। और श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि विद्यते? भीष्म पर्वाणि, उद्योग पर्वाणि, आदि पर्वाणि या वन पर्वाणि? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? ये ली गई है भीष्म पर्व से। नेक्स्ट है, महाभारत युद्धम कति दिनानि यावत प्रचलत? 12, 15, 18 या 25? तो कितने दिन चला था? 18। ये 18 महाभारत में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। आगे देखते हैं। ये हो गया है। महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। हरिश्चंद्र उपाख्यान कुत्र प्राप्यते? रामायणे, रघुवंशे, महाभारते या कुमार संभवे? तो कहाँ मिला था ये? हरिश्चंद्र का उपाख्यान रामायण में मिलता है। शकुंतला उपाख्यान इति महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदि पर्व, उद्योग पर्व, वन पर्व या सभा पर्व? तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आदि पर्व में। नलो उपाख्यान आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व या उद्योग पर्व? तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है वन पर्व में। नल उपाख्यान कहाँ मिलता है? ये मिलता है वन पर्व में। शकुंतला उपाख्यान आदि में, और नल कहाँ मिलता है? वन पर्व में। आगे देखते हैं। मत्स्य उपाख्यान कुत्र प्राप्यते? वन पर्वाणि, सभा पर्वाणि, आदि पर्वाणि या उद्योग पर्वाणि? तो कहाँ मिलता है? ये मिलता है वन पर्व में। वन पर्व में। वाल्मीकि रामायण से सार संक्षेप कस्मिन् आख्यान प्राप्यन्ते? वाल्मीकि रामायण में सार संक्षेप में किसका आख्यान प्राप्त होता है? अम्बो उपाख्यान, शिवी उपाख्यान, रामो उपाख्यान या सावित्री उपाख्यान? तो किसका मिलता है? ये है रामो उपाख्यान। नल दमयंतो प्रणय कथा कुत्र प्राप्यते? शिशुपालाख्याने, शिवोपाख्याने, नलोपाख्याने या शकुंतलोपाख्याने? नल दमयंती की कथा कहाँ मिलती है? ये मिलती है नलो उपाख्याने। दुष्यंत शकुंतलो प्रणय कथा कहाँ है? शकुंतलोपाख्याने, शिवोपाख्याने, नलोपाख्याने या ययाविउपाख्याने? तो ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है शकुंतलो उपाख्याने। महाभारतस्य उपजीव्य काव्यम किम नास्ति? शिशुपाल वध, नैषद, किरात अर्जुनीयम या रघुवंश? तो शिशुपाल वध वन पर्व से लिया गया है। नैषद भी महाभारत का उपजीव्य ग्रंथ है, किरात अर्जुनीयम भी, लेकिन जो रघुवंश है वो इसका उपजीव्य काव्य महाभारत नहीं है। महाभारतस्य उपजीव्यम प्रेरकतम व नाटकम अस्ति? अभिजान शाकुंतलम, बाल भारतम, मध्यम व्यायोग या महावीर चरितम? तो ये क्या है? महावीर चरितम। आगे देखते हैं। महाभारतस्य उपजीव्यम प्रेरकतम व चंपू काव्य नास्ति? नल चंपू, भारत चंपू, पांचाली स्वयंवर चंपू या उत्तर चंपू? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर चंपू। बाकी जो ये तीनों हैं, नल चंपू, भारत चंपू, पांचाली स्वयंवर चंपू, ये महाभारत के क्या हैं? सारे उपजीव्य ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं। कर्णभारम इति नाटकस्य उपजीव्यम प्रेरकतम वा? महाभारतम, रामायण, शिशुपालवधम या ऋग्वेद? तो ये किस में है? ये है महाभारत का उपजीव्य। कर्णभारम महाभारत का उपजीव्य कौन सा है? कर्णभारम। भाष्यस्य कृति नास्ति? दूत घटोत्कचम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम या वेणीसंगार? तो ये किसकी है? दूत घटोत्कच भी है, दूतवाक्यम भी है, पंचरात्रम भी है, लेकिन वेणीसंगार नहीं है। वेणीसंगार किसकी रचना है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। महाभारते अंगिरस अस्ति? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो महाभारत में कौन सा रस है? महाभारत में है शांत रस। रामायणे अंगिरस अस्ति?
शांत रस, वीर रस, करुण रस या श्रृंगार रस। तो रामायण में कौन सा रस है फ्रेंड्स? ये है करुण रस। रामायणे प्रधान छंद अस्ति अनुष्टुप, पुष्पिताग्रा, भुजंग या उपजाति। तो रामायण का प्रधान छंद क्या है? ये है अनुष्टुप। अन्य रामायण ग्रंथ न अस्ति अध्यात्म रामायणम, अद्भुत रामायणम, आनंद रामायणम या कुमार रामायणम। तो कौन सा नहीं है? कुमार रामायणम कोई भी ग्रंथ नहीं है। अन्य रामायण ग्रंथ न अस्ति अगस्त्य रामायणम, कपिल रामायणम, मयंद रामायणम या भुसुंडी रामायणम। तो कौन सा नहीं है? ये बी कपिल रामायण नहीं है। अगस्त्य रामायण भी है, मयंद रामायण भी है और भुसुंडी रामायण भी है। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम करेंगे एक शब्द रूप, पयस शब्द रूप। आइए देखते हैं। पयः, पयः, पयसी, पयांशी, पयः, पयसी, पयांशी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पयः, पयः, पयसा, पयसे, पयस, पयस, पयसी, हे पया, पयसी, पयसी, पयोभ्याम, 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 पयसोः, पयसोः, हे पयसी, पयांसी, पयांसी, पयोभिः, पयोभ्यः, पयोभ्यः, पयःसां, पयःसु। ये इम्पोर्टेंट है, हे पयांसी। इस तरह भी करते हैं, पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी, पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयसोः, पयसां, पयसिः, पयसोः, पयसुः, हे पय, हे पयसी, हे पयांसी। पयः, पयः, प्रथमा द्वितीया, पयसा, पयसे, तृतीया चतुर्थी, पयसः, पयसः, पंचमी षष्ठी, सप्तमी पयसी, हे पय संबोधन। पयसी, पयसी, प्रथमा द्वितीया, पयोभ्याम, पयोभ्याम, तृतीया चतुर्थी, पयोभ्याम, पयसोः, पंचमी षष्ठी, पयसोः, हे पयसी, सप्तमी और संबोधन। पयांसी, पयांसी, प्रथमा द्वितीया, पयोभि, पयोभ्य, तृतीया चतुर्थी, पयोभि, पयसां, पंचमी षष्ठी, पयःसु, सप्तमी और पयांसी संबोधन। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कक्षा कैसी लगी प्लीज़ आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको अन्य ग्रंथों के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।